हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं सीसीक्यूसी का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर लाया हूँ 2022 से। तो सीसीक्यूसी का ये पहला जो पोस्ट है डाल रहा हूँ 2022 के एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो वीडियो को शुरू करते हैं। 2022 का है, 2023 का भी लेके आऊँगा पॉसिबल रहा तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इन विच सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरेक्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर वेयर पाई वाई बराबर 22/7। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इसका सोल्यूशन में आप देखिए और ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एल हमें गिवन है, लेंथ दिया है हमारा 34.4 सेंटीमीटर और थीटा दिया है 60 और रेडियन में आप कन्वर्ट करेंगे तो पाई/3 हो जाएगा। मतलब पाई/180 कर देंगे तो 60 पाई 180 कर देंगे तो 180 60 180 हो जाएगा, 6 18 पाई/3 रेडियन हो जाएगा। तो आर बराबर जो होता है लेंथ अपॉन थीटा होता है, तो 34.4 डिवाइड बाई पाई/3 करेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा तो 34.4 डिवाइड बाई गुणे 3 और ये पाई की वैल्यू 22/7 लगाएंगे, 7 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई 22 कर देंगे। तो इसको काट पीट के जो इसका आंसर आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 35.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहला आपने देख लिया। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई/2 इज। तो इसका भी सोल्यूशन आप देखिए कैसा है। देखिए क्वेश्चन दिया है कि साइन बराबर 31 पाई डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 31 पाई को 10 पाई प्लस पाई/3। देखो 3 दशामन 30 और प्लस 1 31 पाई/3 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम क्या नाम साइन वैसे वो आपने साइन रूल पढ़ा होगा, ये वाला साइन कॉस टेन ऐसे ये वाला। तो ये आ जाएगा 10 पाई प्लस थीटा, तो हमारे पास में साइन थीटा आ जाएगा, तो साइन पाई/3। ठीक है, तो पाई की वैल्यू रख देंगे 180/3। ठीक है, तो 3 से काट देंगे 60 आ जाएगा, साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू हमारे पास हो गई √3/2। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि हिंदी में पढ़ता हूँ मैं। समांतर श्रेणी में 30 पदों का योगफल दिया है 1635 और अंतिम पद 98 है, तो उसका प्रथम पद बताइए। तो इसका जो आपको सोल्यूशन मैं दिखा रहा हूँ, देखिए। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सम बराबर फार्मूला होता है ए प्लस पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई गुणा सारी संख्याएं डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये सम दिया हुआ है, तो पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 इंटू संख्याएँ 30 दे रखी हैं। ठीक है, अब देखिए इससे 2 से गुणा कर देंगे, 1635 गुणा 2 और डिवाइड बाई 30 करेंगे। तो पहले 5 से काटेंगे। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3 और 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 109 हो जाएगा, 2 से 2 काट देंगे तो a प्लस 98 बराबर 109। लास्ट टर्म हमें गिवन है तो हमने फर्स्ट टर्म निकाल दी माइनस करके, ये हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 11 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया हो। अब अगला एक क्वेश्चन और दिखाते हैं। वीडियो बनाने में मेहनत लग रही तो इसे लाइक और कमेंट करते रहिए। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, 2x, x+8, 3x+1 विल बी द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी में कब होंगे, जब इनका सार्वंतर बराबर होगा। तो इसका सोल्यूशन देखिए। देखिए ये जो है ये सारी समांतर श्रेणी में दे रखी है, 2x, x+8, 3x+1। जब समांतर श्रेणी में तो इनका क्या रहेगा, सार्वंतर हमेशा सेम रहेगा। तो x+8 माइनस 2x बराबर हो जाएगा 3x+1 माइनस x+8। तो इसको हम ब्रैकेट खोलेंगे तो x+8 माइनस 2x और 3x+1 माइनस x और माइनस 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस x। ठीक है, और हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस 7। तो अंक एक तरफ ले लेंगे तो 8 + 7 बराबर 3x हो जाएगा, तो 3x बराबर 15 हो जाएगा, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कर रहा है कि श्रेणी 1/4 -1/2 -1 का कौन सा पद जो है वो 61। तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि हो सकता है स्टूडेंट हो, लेकिन आप लोग एक बार कोशिश कीजिए। तो इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका नंबर 2 है, मतलब 10वां पद है। ठीक है, आप इसको करके देखिए। तो नवा क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 3 है, अंतिम पद 192 है और योगफल 129, तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका मैं आपको सोल्यूशन दिखा रहा है, ये संख्या आप देखिए सोल्यूशन इसका। ये हमारा गिवन है आपका गुणोत्तर श्रेणी। तो योग बराबर हो जाएगा आपका 3r की पावर n-1 हो जाएगा
3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में 64 आ जाएगा r की पावर n-1, और 2 की गुणा 6 कर देंगे तो ये 64 हो जाएगा बराबर r की पावर n-1। तो इससे कंपेयर कर दिया तो पावर से पावर हो जाएगी n-1 बराबर 6, तो n बराबर हमारा हो जाएगा 7। ठीक है, ठीक है, आपका ये क्वेश्चन हो गया, 9वां हो गया। और आपको मैं दिखाता हूँ 10वां क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 14 टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और आपका इसका सोल्यूशन मैं दिखाता हूँ। तो देखिए हार्मोनिक श्रेणी दी है, उसको हमने क्या किया, एपी में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो हार्मोनिक क्या होता है, उल्टा कर देते हैं। तो 6/5 दिया तो 5/6 कर लिया, कॉमा 1, फिर उसको उल्टा 6/7 को 7/6 कर लिया। तो यहाँ से सार्वंतर निकाल दिया, तो सार्वंतर होता है 1 - 5/6 हो जाएगा, 1/6 हमारा सार्वंतर हो जाएगा। तो हम 14वां पद निकाल लेंगे। 14वां पर आता है a + n-1 × d। ठीक है, n की वैल्यू हमारी 14, तो यहाँ पर हो जाएगा a + 13 × d की वैल्यू लगा दी। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे 5 + 13 / 6, तो हमारे पास में 18/6 मतलब 3/1। ठीक है, ये हमारी ए पी आ गई। तो एच पी बराबर हो जाएगा 1/TAP। तो हमारे पास में जो एच पी हार्मोनिक श्रेणी जो हो जाएगी उसका आंसर हो जाएगा 1/3। तो देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं कि श्रेणी से आपका समांतर श्रेणी, गुरुत्तर श्रेणी और हार्मोनिक वाले, और इनका आपस में रिलेशन भी देख लीजिए, हो सकता है अगली बार आपको रिलेशन पूछ लिया जाए। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 11वां आपका 5 + √2i / 1 - √2i। तो इसका आपको आंसर दिखाना है, कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन दिया है, इतना दिया हमें यहाँ तक, 5 + √2i 1 - √2i। तो नीचे से क्या होता है, साइन चेंज करके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 + 2i से 1 + 2i से। तो देखिए 5 एकम 5 और 5 √2i, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे √2i, इन दोनों को मल्टीप्लाई अंडर हट जाएगा तो 2i² हो जाएगा, और नीचे a² - b² हो जाएगा। ठीक है, अब i² की वैल्यू -1 रख देंगे। ठीक है, पुटिंग कर देंगे। तो देखिए 5 + √2i + √2i -2 हो जाएगा, और 1 + 2 हो जाएगा। ठीक है, i² की वैल्यू -1 रखी ना, तो 1 + 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से, तो देखिए 5 और -2 करेंगे 3 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 √2 आ जाएगा, इन दोनों जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 ऊपर से कॉमन लेंगे तो 1 + 2 √2 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 3, 3 से 3 काट दिया, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 1 + 2 √2i। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12वां कह रहा है इफ़ द x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ x² + 3x + 3a। इसका गुणनखंड है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान ज्ञात करने के लिए इसका एक सोल्यूशन देखिए। गुणनखंड दिया तो x + 2 = 0, तो x बराबर -2 लगा देंगे। ठीक है, तो x² + 3x + a बराबर 0 कर देंगे, तो यहाँ पर -2 लगाएंगे तो 4 हो जाएगा। 3 × -2 तो 6 हो जाएगा, माइनस का प्लस a, तो हो जाएगा हमारे पास a - 2 = 0, तो a बराबर 2। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ गई। अब आपका 12वां क्वेश्चन हो गया। 13वां क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स π/4 एंड स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2 दिया हुआ है, एंड स्लोप ऑफ द अदर लाइन, कहना दूसरी लाइन रेखा का ढलान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखिए। 13वां का सोल्यूशन क्या कह रहा है। देखिए हमने मान लिया कि जो स्लोप है, ढलान है, वो m1 और m2 है, और थीटा की वैल्यू π/4 दी है, tan थीटा लगा देंगे, तो m1 - m2 डिवाइड 1 + m1 m2। ठीक है, हमें m1 गिवन है, तो m1 की वैल्यू हमने लगा दी 1/2, तो π/4 की वैल्यू 1 होती है, tan π/4 ये 1 लगा दी, तो 1/2 - m2 + 1/2 m2। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो हटाएंगे इसके बाद में आ जाएगा 1/2 - m1 m2, 1 + 1/2 m2। एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार ये मोड हटाने के बाद में, तो एक बार हमने प्लस लिया तो 1/2 - m2, 1 + 1/2 m2 बराबर 1। पहले ये कैलकुलेट करेंगे तो इन कैची गुणा कर देंगे ऐसे करके, तो 1/2 - m2 बराबर 1 + 1/2 m2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1/2 - 1 बराबर 1/2 m2 + m2, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2, यहाँ पे होगा 3m2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 काट दिया, तो m2 बराबर हो जाएगा 1/3, ये माइनस का हो जाएगा। अब हम एक बार माइनस ले लेंगे, तो माइनस में फिर कैची गुणा करेंगे। ठीक है, तो 1/2, ठीक है, ये माइनस करेंगे, कैची गुणा करेंगे, तो ये वाला इधर ले लिया 1/2 - m2,
-1 और -1/2 m2, ठीक है। तो हमने एक इधर ले लिया तो 1/2 +1 और m2 -1/2 और m2, तो 2m2 -m2 डिवाइड बाई 2 और इधर 3/2 है, 2 से 2 काट दिया तो m2 बराबर 3 आ जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 कामा माइनस का 1/3, 2 m के आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 13वां क्वेश्चन हो गया। अब आप 14वां क्वेश्चन कह रहा है लाइन थ्रू द पॉइंट -2, 6 एंड 4, 8 परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 8, 12 एंड x, 24 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कहने का मतलब आपका ABCD आपके 4 पॉइंट दिए हैं और जो AB है वो परपेंडिकुलर है किस पे, CD पे, तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सोल्यूशन। तो देखिए एक क्वेश्चन दिया है कि हमने m1 और m2 हमने स्लोप मान लिए ए बी और सी डी के, और ए बी सी डी के पॉइंट दे रखे हैं -2/6, 4, 8, ठीक है, और 8, 12 और x, 24, ये -2, 6 है। तब हम स्लोप निकालेंगे ए बी के लिए, ठीक है, ढलान ए बी के लिए निकालेंगे स्लोप, m1 निकालेंगे तो 8, देखो x2 - x1 हो जाएगा, तो 8 - 6 और 4 -2, ये 2/4 + 2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ये m1 हो गया स्लोप ए बी के लिए। अब m2 निकालेंगे स्लोप सी डी के लिए, तो 24 - 12 इन दोनों में देखेंगे तो सी डी में x -8, तो 12 हमारा x -8 हो जाएगा। देखो गिवन हमें ए बी परपेंडिकुलर है आपका सी डी के, तो m1 गुणा m2 बराबर हो जाएगा हमारा -1, ठीक है। तो -1 हो जाएगा, तो इनकी गुणा कर देंगे, 1/3 गुणा 12/x -8 बराबर -1, कैची गुणा करेंगे तो 12 बराबर -3 x -8, ठीक है। तो यहाँ से 3 से डिवाइड कर देंगे 12 को, तो -4 इधर आ जाएगा, तो इसको उधर लेके जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा x बराबर -4 + 8, प्लस का ज़्यादा तो x बराबर हमारा वैल्यू हो जाएगी 4। तो इसका आंसर 4 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियस ऑफ सर्किल x² + y² + 8x + 10y -8 बराबर 0 है। तो इसकी त्रिज्या, हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इसका आप सलूशन देखिए। अब देखिए ये हमें गिवन है कि x² + y² + 8x + 10y -8 बराबर 0, तो हमें रेडियस फाइंड कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ लेके एक इक्वेशन बनाएंगे a + b का होल स्क्वायर। तो देखिए a² + 2ab दिया है, मतलब 2 × 4, इसको 8x को लिख सकते हैं आप, 2 × 4x, इसका मतलब जो यहाँ पर आएगा 4 चक्कू 16 आ जाएगा। तो हमारे पास में x² + b² + ab बना देंगे, सॉरी हो गया। अब हम बाई में देखें तो y², 2, ये इसको हम बनाएंगे 2 × 5x, इसका मतलब यहाँ पर 5 आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा, तो a² + b² + 5y, ठीक है। अब इसको 8 को हम इधर ले जाएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 16 और 25 जोड़ें, तो इधर भी 16 और 25 जोड़ दीजिए, तो इन सबका जोड़ 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन 1 हो गई। अब हमें सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या सर्किल की होती है, x + f² + y + g² बराबर r²। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 7, ठीक है। ये हमारी r की वैल्यू क्या आ गई 7। वृत्त की त्रिज्या 7 आ गई। अगला क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स 8, 0, एंड फोकस 8, 0, 2। तो उसको आपको समीकरण आपको बताना है। तो समीकरण जो इसका जो आंसर रहेगा 16वें का आपका, वो आपका 3 हो जाएगा, मतलब x² बराबर 8y हो जाएगा, ठीक है। अब 17वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विद मेजर एक्सिस अलोंग द x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 3, एंड -1, 4। तो इसका सोल्यूशन देखिए, ठीक है। आपको समीकरण बताना है, क्या समीकरण होगा, ठीक है। अब देखिए एक इलिप्स, इक्वेशन की इलिप्स दे रखी है, x² डिवाइड बाई a² + y² डिवाइड बाई b² बराबर 1 होता है। अब हमें पॉइंट दे रखे हैं 4, 3 एंड, ये एंड है, -1, 4। पहले इन दोनों के लिए निकाल लेंगे, तो 4 चक्कू 16 + a² + 9 + b² बराबर 1। अब इसके लिए ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई a² + 16 b² बराबर 1। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद में a² की वैल्यू हमारी आ जाएगी 247 डिवाइड बाई 7, b² आ जाएगी 247 डिवाइड बाई 15। तो a² और b² की वैल्यू हम इसको उठा के यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो हमने लगा दिया x² डिवाइड बाई a² मतलब 247/7
बाई स्क्वायर बी स्क्वायर 247/15। अब ये वाली सब 7 ऊपर चला जाएगा, इधर 15 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा 7x² डिवाइड बाई 247 प्लस 15 डिवाइड बाई 47। अब क्या 47 कॉमन लेके इधर ले लेंगे, तो 7x² प्लस 15 बराबर 247। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 तक ख़त्म हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 18वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हिंदी में पढ़िए आप, यदि संख्याओं का समांतर माध्य इतना दिया है 25 और प्रत्येक में से 5 घटाया जाता है तो नया समांतर माध्य क्या होगा। सॉरी, यहाँ पर 10 काट दिया, इंग्लिश में दे रखा है 10 संख्याएं हैं, तो आप इंग्लिश वाला भी और साथ साथ हिंदी वाला भी पढ़ दिए। एग्ज़ाम में कहीं ऐसा ना हो कि आप हिंदी वाला पढ़ें तो और आप इंग्लिश वाला ना पढ़ें। तो देखिए मीन ऑफ 10 नंबर, यहाँ पे संख्याएं 10 दे रखी हैं, तो प्रत्येक में से 5 घटाया जाता है तो इसका समांतर माध्य क्या होगा। इसका सोल्यूशन आप देखिए। एक क्वेश्चन दिया है कि माध्य बराबर 20 है और टोटल नंबर जो हमें 10 दे रखे हैं और सम हमारे पास में 200 है। सभी में से अगर 5 घटाएंगे तो मतलब 10 संख्याएं हैं, तो टोटल हमारी 10 गुणा 5 50 घटाना पड़ेगा। 50 घटा दिया ये सम में से, तो हमारे पास में नया जो योग आएगा 200 माइनस 50 150 आ जाएगा, और संख्याएँ हमारी 10 हैं, तो समांतर माध्य जो आ जाएगा सभी संख्याओं को एक डिवाइड बाई संख्याएँ, तो नई संख्या हमारी 150 है और ये हमारे पास 10 नंबर है, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में जो आंसर आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19वां देखिए। इन संख्याओं की आपको माध्यिका बतानी है। माध्यिका मतलब होता है कि सभी को आप एक सीरीज में लगा के बीच में जो भी आएगी वो आपकी माध्यिका हो जाएगी, मध्य नंबर। तो वीडियो बनाने में मेहनत लग रही है, आपके लाइक नहीं आ रहे हैं, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिले, और पेपर में पास होने के बाद में आपको शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड और भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो 19वां क्वेश्चन देखिए आप। माध्यिका ज्ञात करनी, तो माध्यिका में ज्ञात करने में छोटे से बड़े नंबर में सीरीज लगा लीजिए। तो 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29 और 34 और 36 और 37, ये 10 नंबर दिए हो, तो 4 इधर से और 4 इधर से हटा लीजिए, तो 2 नंबर बचे हैं, तो 26 प्लस 28 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 54 डिवाइड बाई 2 27 हो जाएगी। अगर 9 नंबर दिए होते तो 4 इधर के हटा के 4 इधर हटा के जो बीच में बचता वही हमारा क्या हो जाती, माध्यिका हो जाती। अब क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग ऑफ द बहुलक। बहुलक का मतलब है इस सीरीज में सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर आया वही आपका बहुलक हो जाएगा। तो इस सीरीज में देखिए 9 सबसे ज़्यादा बार आया, तो इसके बाद इसका जो आंसर हो जाएगा अब आपका 9 हो जाएगा, मतलब दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां कह रहा है एक रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए ए आपका बी है, जो पाया जाता है कि प्रतिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है तब ए की सांद्रता 4 गुनी बढ़ जाती है, तब प्रक्रिया का क्रम है। तो 21वें का जो आंसर है आपका आधा रहेगा इसका ऑप्शन। ठीक है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 आधा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिशोषण का उदाहरण है, मतलब एग्जाम्पल ऑफ एड्जॉर्प्शन। ये आपका कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है। तो 22वें का जो ऑप्शन रहेगा आपका तीसरा रहेगा, सिलिका जेल इन कॉन्टैक्ट विद वाटर वेपर। 23वां कह रहा है कि एक इमल्सीफायर इज अ सब्सटेंस विद, पायसीकरण एक उदाहरण है, एक पदार्थ है, सॉरी एक पदार्थ किसका है। तो आपका 23वें का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा स्टेबलाइज द इमल्सन। ठीक है, तो पहला इसका ऑप्शन हो जाएगा। 24वें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। तो सिंपल फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, तो 24वें का जो आंसर हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप्स। ठीक है, तो 24 तक आपके हो चुके हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां क्या कह रहा है। 25वां कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एपीमर्स। तो एपीमर्स का उदाहरण कौन सा है। तो 25वें का जो आंसर रहेगा वो आपका दूसरा रहेगा ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आरएस क्या है। तो आरएस आपकी फ्रक्टोज और जो आपका ग्लूकोज है आपका वो हो जाएगा आपका आरएस। तो आरएस भी आप देख लीजिए। ठीक है, अब आप 26वां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो 26वें का जो ऑप्शन है आपका नंबर 2 हो जाएगा, मतलब टिंडल इफेक्ट, मतलब टिंडल प्रभाव हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लायोफिलिक कोलाइडल। ठीक है, तो 27वें का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मिल्क। ठीक है, और अब 28वां कह रहा है विच मेटल हैज़ द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आयनन एनर्जी सबसे कम किसकी होती है। तो 28वें का आंसर हो जाएगा आपका CS।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29वां क्या कह रहा है। 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन कई एग्ज़ाम में पूछ चुके हैं आपका, SBCC में पूछ चुके हैं, आपका इंजीनियरिंग में पूछ चुके हैं, और आपका डाइफाइड में पूछ चुके हैं, और इसमें भी पूछ लिया। तो ये क्वेश्चन ज़रूरी है, तो आप फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो 29वें का जो आंसर रहेगा वाई इक्विवेलेंट बेट, चौथा आंसर रहेगा। तीसरा कह रहा है इफ़ द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर द सेम देन। तो इसका जो 30वें का जो आंसर रहेगा वो आपका पहला रहेगा, तो H बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आपका 31वां कह रहा है व्हाट इज इलुएंट, ठीक है। तो 31वें का जो आंसर रहेगा आपका तीसरा हो जाएगा, इट इज़ अ सॉल्वेंट दैट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ एब्सॉर्बेंट मटेरियल, ठीक है। अब आपका 31 क्वेश्चन हो गया। अब आपको दिखाते हैं 32वां क्वेश्चन। शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। आप हिंदी में पढ़ लीजिए, पूरा उसमें नहीं दे रखा था, तो ये दे रखा है, यह एक विलायक है जो स्थिर चरण में अपशोषित सामग्री को अलग करने में प्रयोग किया जाता है। 32वां क्वेश्चन कह रहा है नॉन हजार्डस सब्स्टिट्यूशंस फॉर RIA, ठीक है, जो ख़तरनाक नहीं है। तो 32वें का जो आंसर रहेगा वो आपका दूसरा रहेगा, मतलब HPLC। और 33वां कह रहा है द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी बाज। तो इसका जो 33वें का जो आंसर रहेगा वो आपका तीसरा रहेगा, मतलब यूरिया। और 34वां कह रहा है द ग्रुप दैट गिव केमिकल प्रॉपर्टीज़ टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड, ठीक है, जो रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है। तो 34वें का जो आंसर रहेगा वो आपका पहला रहेगा, ये एक्टिव ग्रुप है, क्रियाशील समूह कहलाता है। एक लाइक तो कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 35वां कह रहा है कि द प्रोपोर्शनल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड CH2O एंड द मॉलिकुलर वेट इज 60, द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ इट्स कंपाउंड विल बी। तो 35वें का जो आंसर रहेगा वो आपका दूसरा रहेगा, C2H4O2, ठीक है। और 36वां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दिस आपका सोज आइसोमरिज्म, ठीक है। और आपके 36वें का जो आंसर रहेगा वो आपका चौथा रहेगा, मतलब ब्यूटेन। और 37वां कह रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग गैस यूज्ड फॉर सिगरेट लाइटर्स, कौन सी जो सिगरेट लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस यूज़ करते हैं। तो 37वें का आंसर रहेगा वो तो आपका तीसरा रहेगा, प्रोपेन गैस इसमें यूज करते हैं। और 38वां कह रहा है इन्वर्ट शुगर इज अ मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ, इन्वर्टेड शुगर होती है वो किसका मिक्सचर रहती है। 38वें का आंसर रहेगा आपका तीसरा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है, जिसे RS भी बोलते हैं आपको, रिड्यूसिंग शुगर। और 39 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज अ टेबल शुगर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा, मतलब 38वें का आपका हो गया, सॉरी, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। 39वां देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग यूज अ टेबल शुगर, 39वां का जो आंसर रहेगा वो आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है, आपका मोनोसैक्राइड्स। और 40वां और लास्ट क्वेश्चन है, और ये कह रहा है डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन्स एंड फास्फोरस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डन बाई। तो इसका 40वें का आंसर हो जाएगा आपका चौथा क्वेश्चन, आपका हो जाएगा विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, और लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन ऑन कर लें और इंतज़ार करें अगली वीडियो कब आएगी, और जल्दी आपकी अगली वीडियो बना के मैं डाल दूँगा।